गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेवरासुंडा थियरी बुक के सेकेंड पार्ट को कंप्लीट कर लिए थे। इस सेशन में हम हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इन 1871 जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, जिसका शॉर्ट नेम है DRAC, ड्रैक वाज इस्टेब्लिश्ड। यानी 1871 ईस्वी में जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स ड्रैक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर 1874 ऑकरेंस ऑफ सेवर फेमाइन इन बिहार, यानी बिहार में जो सेवर फेमाइन का ऑकरेंस हुआ था वो 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर 1875 में क्या हुआ था, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हम IMD के नाम से जानते हैं, यानी 1875 ईस्वी में इंडियन मेट्रोलॉजिकल मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट 1875 ईस्वी में किया गया था। वाज इस्टेब्लिश्ड विथ हेड क्वार्टर, जिसका हेड क्वार्टर कोलकाता में है। यानी कि 1875 ईस्वी में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसका हेड क्वार्टर कोलकाता में सिचुएटेड है। द हेड क्वार्टर वाज शिफ्टेड टू शिमला इन 1905, यानी कि कोलकाता से IMD का हेड क्वार्टर कहाँ पर शिफ्ट किया गया था, तो 1905 ईस्वी में शिमला में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर इसके बाद टू पुणे इन 1928 ईस्वी में, फिर 1928 ईस्वी में IMD का हेड क्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया गया था। एंड लेटर टू न्यू दिल्ली इन 1944, यानी 1944 ईस्वी में न्यू दिल्ली IMD का हेड क्वार्टर बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर 1876 फाइमाइन इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, यानी कि मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में जो अकाल पड़ा था वो 1876 ईस्वी में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1877 ईस्वी फाइमाइन इन पंजाब एंड सेंट्रल प्रोविंस इन ब्रैकेट 10 लाख पीपल्स डाइड, यानी 1877 ईस्वी में पंजाब में और सेंट्रल प्रांत में यानी केंद्रीय प्रांत में अकाल पड़ा था 1877 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत 10 लाख पीपल मर चुके थे। नेक्स्ट 1880 फाइमाइन कमीशन वाज अपॉइंटेड, यानी 1880 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट 1882 ईस्वी में वेटनरी कॉलेज इस्टेब्लिश्ड एट लाहौर नाउ इन पाकिस्तान, यानी 1882 ईस्वी में वेटनरी कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट लाहौर पाकिस्तान में कर दिया गया था, जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है 1891, नेक्स्ट ईयर इज 1891 J.A. बोलकर रिपोर्ट्स ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी इंडियन एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट पर जो रिपोर्ट निकाले थे डॉक्टर J.A. बोलकर नामक साइंटिस्ट ने निकाले थे। यानी कि 1891 ईस्वी में डॉक्टर J.A. बोलकर ने अपना रिपोर्ट सौंपा था। किस पे था यह, तो इंडियन एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1899 से 1900 के बीच में क्या हुआ था, तो 1899 से 1900 के बीच में सेवर फेमाइन आया था ड्यू टू विक्रम संवत 1956। दिस वाज नोन एज छप्पनिया काल, यानी 1899 और 1899 से 1900 के बीच में क्या देखने को मिला था, तो 1899 से 1900 के बीच में आपका सेवर फेमाइन देखने को मिला था, जो कि विक्रम संवत 1956 में हुआ था, जो कि छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1906 में क्या हुआ था, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर, तो देहरादून में, यानी उत्तराखंड में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट 1906 ईस्वी में किया गया था। 1906 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 से लेकर 1905 के बीच में क्या हुआ था, तो एग्रीकल्चर कॉलेजेस वाज वेयर इस्टेब्लिश्ड एट पुणे कानपुर तो कट गया है इतना, यानी 1901 ईस्वी में एग्रीकल्चर कॉलेज, 1901 ईस्वी में एग्रीकल्चर कॉलेज, 1901 से 1905 के बीच में एग्रीकल्चर कॉलेज, 1901 से 1905 ईस्वी के बीच में एग्रीकल्चर कॉलेज वेयर इस्टेब्लिश्ड एट पुणे कानपुर
और 4 कॉलेज है जो कि कट चुका है। इसको हम अभी 1901 से लेके 1905 के बीच में क्या हुआ था, तो एग्रीकल्चर कॉलेज वेयर इस्टेब्लिश्ड एट पुणे, कानपुर, साबौर प्लस नागपुर प्लस लयालपुर प्लस कोयम्बटूर तमिलनाडु में कई कॉलेज हो गया, तो 6 कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था 1901 से लेकर 1905 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1901 यानी 1901 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1901 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1901 ईस्वी में अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, यानी कि फर्स्ट इरिगेशन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो फर्स्ट इरिगेशन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट सन 1901 ईस्वी में कर दिया गया था। नेक्स्ट है, फिर 1901 ईस्वी में क्या हुआ था, तो फिर 1901 ही ईस्वी में सेम ईयर्स यानी फिर 1901 ही ईस्वी में क्या हुआ था, तो फर्स्ट इंटमोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट जो है कर दिया गया था, यानी कि 1901 ईस्वी में फर्स्ट इंटमोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट कर दिया गया था, जिसका नाम नियोनेल्डी नाइसवेली था। फिर 1903 ईस्वी में क्या हुआ था, तो फिर 1903 ईस्वी में यहाँ दे दिया है। 1903 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मॉडल विलेज जिसे हम रूरल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं, स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय डेमियन हैमिल्टन, यानी कि मॉडल विलेज MH मार्थिंडम का स्पेंसर हेज से भी संबंधित है, और मॉडल विलेज जो है वो भी आपका डेनियल हैमिल्टन से ही संबंधित है। तो 1903 ईस्वी में मॉडल विलेज जिसे हम रूरल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं, यह स्कीम लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो डेनियल हैमिल्टन के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर 1903 ईस्वी में क्या हुआ था, तो HM लेफरॉय वाज अपॉइंटेड एज सेकेंड इंटमोलॉजिस्ट, यानी कि 1903 ईस्वी में HM लेफरॉय को सेकेंड इंटमोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंट कर दिया गया था। फिर 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1905 ईस्वी में किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इंपीरियल जो कि इंडियन के नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे IRI पूसा बिहार में बनाया गया था 1905 ईस्वी में। इंपीरियल जिसे हम वर्तमान समय में इंडियन के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे IRI के नाम से जानते हैं, यह इसका इस्टेब्लिशमेंट 1905 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर, तो पूसा बिहार में। बट आफ्टर सेवर अर्थ क्वेक्स, यानी कि इसके बाद सेवर अर्थक्वेक के कारण और फ्लड के कारण 1934 ईस्वी में वहाँ की बिल्डिंग जो है वो नष्ट हो गई। तो इसके बाद फिर इसका शिफ्टिंग जो है 1936 ईस्वी में न्यू दिल्ली में कर दिया गया था, यानी ICAR का इस्टेब्लिशमेंट जो है IARI का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था, तो पूसा बिहार में हुआ था। कब हुआ था, तो ईयर नहीं दिया है, लेकिन अर्थक्वेक वहाँ पर आया 1934 ईस्वी में, जिसके कारण वहाँ की बिल्डिंग डैमेज हो गई। फिर इसके बाद 1936 ईस्वी में वहाँ से हेडक्वार्टर उठाकर पूसा और न्यू दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया गया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड एग्रीकल्चर एज ए स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि 1919 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान संशोधन बनाकर एग्रीकल्चर को जो है स्टेट के सब्जेक्ट में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में क्या हुआ था, तो गुरगांव प्रोजेक्ट FL ब्रायन के द्वारा, यानी कि गुरगांव प्रोजेक्ट, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक हमारा है GB यानी कि जी से आपका गुरगांव प्रोजेक्ट हो जाएगा, B से आपका FL ब्रायन हो जाएगा। तो कब बनाया गया था, तो 1920 ईस्वी में FL ब्रायन के द्वारा गुरगांव प्रोजेक्ट को बनाया गया था। 1921 में क्या हुआ था, तो 1921 में ST, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है ST, यानी कि श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फिर 1921 में क्या हुआ था, तो फिर 1921 में आपका मार्थिंगटन प्रोजेक्ट आता है किसके द्वारा, तो डॉक्टर स्पेंसर हेज के द्वारा आता है, यानी कि स्पेंसर हेज के द्वारा। इसका ट्रिक है MH, इसका भी ट्रिक है आपका MH, यानी 1921 ईस्वी में मार्थिंगटन प्रोजेक्ट को डॉक्टर स्पेंसर हेज के द्वारा बनाया गया था। फिर 1921 में क्या हुआ था, सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाय महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा सेवाग्राम प्रोजेक्ट को 1921 में बनाया गया था। एंड इसके बाद आदर्श सेवा संघ का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर किया गया था, तो आदर्श सेवा संघ का इस्टेब्लिशमेंट पोहरी ग्वालियर
में किया गया था। किसके द्वारा? तो कोल सिटेलो के द्वारा किया गया था, कोल सिटेलो के द्वारा किया गया था। फिर 1921 ईस्वी में क्या होता? तो कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, जिसे ICCC के नाम से जानते हैं। आई फॉर हो जाएगा इंडियन, CCC सबका सेंट्रल कॉटन कमेटी, यानी कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 1926 में क्या हुआ था? तो अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि RCA से संबंधित जो अपॉइंटमेंट था 1926 ईस्वी में किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा हीट के अध्यक्षता की गई थी, यानी कि 1926 ईस्वी में RCA का अपॉइंटमेंट किया गया था। यानी 1926 ईस्वी में RCA का अपॉइंटमेंट किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड लिनलिथ के अध्यक्षता में किया गया था। फिर 1928 ईस्वी में क्या हुआ था? तो RCA सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, यानी कि 1928 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर अपना रिपोर्ट सौंप दिया था। फिर 1929 ईस्वी में क्या हुआ था? तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल, जो कि वर्तमान समय में इंडियन के नाम से जाना जाता है, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे ICAR के नाम से जानते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट न्यू दिल्ली में हुआ था। कब? 16 जुलाई 1929 ईस्वी को। 1931 ईस्वी में क्या हुआ था? तो इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी, यानी कि इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट 1931 ईस्वी को हुआ था। फिर 1936 ईस्वी में क्या हुआ था? तो इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी, यानी इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी को हुआ था। फिर जूट कमेटी के समय ही ICAR का शिफ्टिंग किया गया था। कब? तो 1936 ईस्वी में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अर्थक्वेक कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आता है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। किसका इस्टेब्लिशमेंट? कलकत्ता में नहीं, पूसा रोड बिहार में 1929 ईस्वी में, यानी 29 जून, अरे क्या कहते हैं, 1929 ईस्वी में पूसा रोड बिहार में